शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। घर में बहुत ज़्यादा क्लेश रहता है, कोई एक दूसरे की बात नहीं मानता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है घर में। बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया हमारे पति जो हैं वो मेरी बात नहीं सुनते हैं, बिल्कुल कहना नहीं मानते हैं, और बच्चे जो है वो भी कहना नहीं मानते, गलत संगत में जा रहे हैं। अगर आपके पति भी गलत संगत में जा रहे हैं, आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो परेशानियों का अंत इस वीडियो के अंत तक हो जाएगा। सबसे पहले खाने में एक चीज़ मिला देना और आपके घर के जो लोग हैं वो आपके दीवाने हो जाएंगे, आपकी बात मानेंगे। दूसरा जो उपाय होगा वो पितृदोष को दूर करेगा और पितरों की वजह से जीवन में आ रही परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाएगी। तीसरा जो उपाय होगा वो धन संबंधित परेशानियों को दूर करेगा, क्योंकि देखो धन अगर नहीं होता है ना तो भी घर में क्लेश होता है, तो धन संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए। और चौथा जो उपाय होगा वो रोग मुक्ति के लिए है। अगर रोग होगा घर में तो कोई भी सुख शांति से नहीं रह पाएगा। तो ये 4 महा जो उपाय हैं वो पूरे परिवार को सुखी करने के लिए उपाय हैं। हो सके तो ये चारों उपाय कर लेना, क्योंकि ये चारों उपाय जैसे करोगे ना घर में खुशी आएगी, क्योंकि सारी समस्याओं का अंत ये 4 उपाय कर देंगे। तो देखिए हम एक एक उपाय के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहला उपाय, अगर आपके हस्बैंड हो गए या आपकी वाइफ हो गई या आपके बच्चे हो गए, आपका बिल्कुल भी कहना नहीं मानते, गलत संगत में जा रहे हैं, कुछ कहने जाओ तो वो चिड़चिड़ करते हैं, उनका करियर जो है वो बर्बाद कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, या गुटखा खाते हो, या कुछ भी उनका शरीर जिससे ख़राब होने वाला चीज़ें हैं उनका सेवन कर रहे हो और आपको दिख रहा हो, लेकिन आप उनको बोलते हैं तो वो चिड़चिड़ करते हैं। तो बहुत ही सुंदर सा उपाय आपको करना है। क्या करना है? मात्र काले तिल लेना है, एक चुटकी काले तिल लेना है, ज़्यादा आपको काले तिल नहीं लेना है। ठीक है, काले तिल 1 चुटकी भी ले सकते हैं, 2 काले तिल भी ले सकते हैं, जितने लेना हो आप ले लीजिए। ठीक है, काले तिल ले लिया। अब आपको साथ में लेना है 1 लोटा जल। आपको महादेव के मंदिर में जाना है और बिल्कुल नियम बताऊंगा, उस नियम को ही आपको फॉलो करना है। खड़े किधर होना है? सबसे पहले आप जैसे मंदिर में जाओगे, महादेव के शिवलिंग के वहाँ पर आपका जो मुख होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। ठीक है, कैलाश पर्वत की तरफ। अब आपको क्या करना है, जो कुछ भी आप लेकर के आए हैं, जो भी आप चढ़ाते हैं रोज़ाना, जो भी आप 1 लोटा जल चढ़ाते हैं या कच्चा दूध अर्पित करते हैं, चावल अर्पित करते हैं, कोई भी फूल अर्पित करते हैं, वो आप पूजन अर्चन कर लेना। पूजन अर्चन करने के बाद आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना, मात्र 1 चुटकी काले तिल आपको समर्पित करना है महादेव के शिवलिंग पर। जब आप शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करेंगे तब आपको श्रंभेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखो नाम नोट कर लीजिए, श्रंभेश्वर महादेव। ठीक है, शिवलिंग पर श्रंभेश्वर महादेव के नाम से आपको 1 चुटकी काले तिल रख देना है और आपको क्या करना है, शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा शुद्ध जल आपको अर्पित कर देना है। धीरे धीरे अर्पित करना, ताकि काले तिल जो हैं वो घिरे ना। अगर घिर भी जाएं तो भी आपको दिखने चाहिए कि आपके काले तिल कौन से हैं। ठीक है, तो काले तिल के ऊपर थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करना है ना, आराम आराम से करना। श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर के ही आपको अर्पित करना है। अर्पित करने के बाद 2 काले तिल उसमें से आपको निकाल देना है, जो आपने चढ़ाए थे उसी को उठा लेना है। और उसके बाद उठाने के बाद आप महादेव से प्रार्थना करेंगे कि ये काले तिल हम औषधि के रूप में लेकर के जा रहे हैं, हमारे परिवार में खुशियाँ बनी रहें और हमारे घर में जो भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाए। जो मेरे बच्चे गलत संगत में है, जो मेरे पति गलत संगत में है, गलत व्यसन करते हैं, तो ऐसी परेशानियां जो है वो सब दूर हो जाए इन काले तिल से। इस प्रकार से आप प्रार्थना करके ये काले तिल घर पर लेकर के आ जाएंगे। अब आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पर? भोजन। ठीक है, भोजन में मिला करके ये काले तिल दे सकते हैं, चाय में मिला करके ये काले तिल दे सकते हैं, पानी में मिला करके ये काले तिल दे सकते हैं। और ये काले तिल आपको किसी भी चीज़ में मिला करके उनको खिला देना है। जो भी आपकी परेशानियाँ होगी श्रंभेश्वर महादेव के नाम से आपको डालना है, जो भी आपकी परेशानियाँ होगी वो निश्चित ही दूर हो जाएगी। देखिए काले तिल आप खड़े खड़े भी डाल सकते हैं, यानी कि आंखें काले तिल भी डाल सकते हैं, या तो आप इन्हें पीस करके भी डाल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, जैसा आपको लगे आप कर सकते हैं। आपके पूरे परिवार में निश्चित ही खुशियाँ आएगी और वो आपके जीवन की परेशानियाँ जो हैं वो निश्चित ही दूर हो जाएगी। देखिए पहले उपाय की हमने बात कर ली यहाँ पर, अब आगे बढ़ें। अब दूसरा उपाय भी बहुत ही खास है। ये उपाय आपको करना है शनिवार के दिन। बहुत ही छोटा सा काम करना है और आपके पितृ आपसे तृप्त हो जाएंगे। देखो क्या करना है, अगर जीवन में पितृ प्रसन्न होते हैं तो परिवार में कोई भी परेशानियां नहीं होती है। पहली बात, अगर जीवन में धन की कमी होती है तो परिवार में क्लेश होता है। तो विशेषकर हमें धन हमारे घर में अगर आएगा तो घर में खुशियां भी आएगी। आपको क्या करना है, शनिवार के दिन आपको पीपल के पेड़ की पूजा करना है। क्या करना है, जिससे आपके पितृ जो है प्रसन्न हो जाएंगे। देखो सबसे पहले 3 काम बताऊंगा जो आपको करना है शनिवार के दिन। देखो सबसे पहला काम क्या करना है, शनिवार के दिन
पीपल के पेड़ में स्टील के पात्र के अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध मिला करके, शुद्ध जल मिला करके पीपल के वृक्ष की जड़ में आपको अर्पित करना चाहिए, ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए। इससे महालक्ष्मी का वास आपके जीवन में होता है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको पीपल के पेड़ में गोल बाती का दीपक आपको लगाना चाहिए, सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए। गोल बाती का जो दीपक होगा वो भगवान विष्णु के निमित्त लगाएंगे आप। साथ ही साथ आज के दिन आपको पीपल के पेड़ को छूना चाहिए और आपकी जो भी इच्छा है वो आपको बोलना चाहिए। ठीक है, और तीसरा जो काम आपको करना है विशेषकर, कि आज के दिन पीपल की जड़ में शनिवार के दिन या तो आप कुछ भी मीठा रख कर के आ जाएं, मिश्री रख कर के आ सकते हैं, या तो आप आटा रख कर के आ सकते हैं, थोड़ा सा भले 1 चम्मच रख के आएँ, चींटियों के लिए रख के आएँ। इससे आपके पितर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और आपके जीवन की सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। पितरों से जुड़ी कई परेशानी होती हैं, बीमारी दूर हो जाती हैं, घर में लड़ाई झगड़े बंद हो जाते हैं, घर में धन की आवक होने लग जाती है। तो इस प्रकार से ये चीज़ अगर आप शनिवार के दिन करते हैं, यानी कि कल के दिन करते हैं, तो बहुत ही सर्वोत्तम होता है। तो आप ये उपाय भी कर सकते हैं, किसी भी शनिवार के दिन ये उपाय किया जा सकता है। बहुत ही आसान से उपाय थे, आगे बढ़ें। अब देखिए तीसरा उपाय आपको करना है मात्र चावल के दानों से। देखिए करना क्या है, आपको चावल लेना है, थोड़े से चावल लेना है, आधा कटोरी चावल आप ले सकते हैं, आधा कटोरी से कम भी आप चावल ले सकते हैं। ठीक है, थोड़े से चावल ले लिया आपने। साथ में आपको लेना है 1 चुटकी काले तिल। ध्यान रखना, चावल जो होंगे खंडित नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। ठीक है, पके हुए नहीं, कच्चे चावल लेने हैं। साथ में लेना है मात्र 1 चुटकी काले तिल। ठीक है, काले तिल आपको लेना है। और साथ में आपको लेना है धान। देखो धान, ये जो धान आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये गेहूं वाला धान नहीं है, ये धान है चावल वाला। ये धान है चावल वाला। अगर इस धान को हटाएंगे तो इसके अंदर चावल निकलेगा। तो ठीक है, चावल वाला धान आपको लेना है। कहीं पर भी दुकान पर मिल जाता है आसानी से, पूजन सामग्री वाली दुकान पर तो बहुत ही आसानी से मिल जाता है। क्या करना है, आपको एक कटोरी लेना है, उसके अंदर चावल रखना है, काले तिल रखना है और ये धान रखना है। अब आपको ये जो कटोरी है, शनिवार की रात में आपको आपके घर पर, जैसे सब घर में सब जितने भी लोग हैं आ गए हों, आप रात में भले 11 बजे तक आपके घर वाले आते हों, तो घर के अंदर सब अगर आ गए हों, सब सोने चल गए हों, उस समय आपको घर के बाहर, जिससे आप घर के बाहर निकलेंगे, जो लकड़ी वाला गेट रहता है ना, उस लकड़ी वाले गेट से बाहर निकलेंगे और लेफ्ट साइड में आपको ये कटोरी रख देना है। किसी भी चीज़ ऊपर कुछ भी चीज़ ढक सकते हैं, ढक करके आप रख देना। देखिए ये कटोरी आप प्रदोष काल के समय भी रख सकते हैं। अगर प्रदोष काल के समय नहीं रखेंगे तो फिर आपको रात में जब सब घर में आ जाएं उसके बाद आप ये कटोरी बाहर रख सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगले दिन सुबह उठ करके स्नान आदि करने के बाद आपको महादेव के मंदिर में जाना है, 1 लोटा जल लेकर के जाना है और ये 1 कटोरी धान आपको लेकर के जाना है। अब आपको क्या करना है, तांबे के लोटे के अंदर जो जल भरेंगे वो आपके घर के मटके का ही होना चाहिए। देखिए अब आपको क्या करना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको 1 कटोरी जो धान है भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है और इसी धान के ऊपर आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। अब आप ध्यान रखना, जैसे ही धान अर्पित करेंगे उसके बाद आपको 2-2 दाने तीनों चीज़ों के आपको ले लेना है, यानी कि 2 दाने चावल के उठा लेना है, 2 दाने काले तिल के उठा लेना है और 2 दाने धान के उठा लेना है। और ये 6 दाने आपको क्या करना है, ये 6 दाने आपको आपके घर पर लेकर के आना है, किसी भी कपड़े में, लाल कपड़े में बांध करके आप आपके धन रखने वाले स्थान पर रख दीजिए। व्यापार करते हैं, दुकान है तो दुकान के गले में भी ये रख सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी और पैसों से जुड़ी कोई भी संबंधित परेशानियां भी आपके घर में नहीं होगी और महालक्ष्मी का वास भी आपके घर में होगा। ये बहुत ही प्यारा उपाय है, पितरों का भी आशीर्वाद इस उपाय से मिलता है, तो इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। देखिए अब चौथा उपाय भी बहुत ही खास ये उपाय है। आपके घर में किसी भी प्रकार का रोग है तो उसे दूर करने के लिए, देखो ये चारों महा उपाय हमने आज के इस वीडियो में जो बता रहे हैं वो आपके घर में खुशियां ही लेकर के आएंगे। तो ये चौथा उपाय भी आपके घर के रोगों को दूर करने वाला है। बहुत ही प्यारा उपाय है। ये उपाय भी केवल शनिवार के दिन ही किया जा सकता है, तो आप कल शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। क्या करना है, मात्र 5 बेलपत्र लेना है और साथ में लेना है 1 फूल कौन सा होना चाहिए, सफ़ेद फूल होना चाहिए, केतकी का फूल नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी फूल चलेगा, मात्र 1 सफ़ेद फूल होना चाहिए, 5 बेलपत्र होना चाहिए। साथ में 1 लोटा जल लेकर के आपको शनिवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाना है। आ गई आपको बात समझ में। अब आपको क्या करना है, ये 5 बेलपत्र एक के ऊपर एक रखना है। देखो बेलपत्र अगर नहीं मिल पाते हैं, देखो अभी क्या हो रहा है कि बेलपत्र की शॉर्टेज चल रही है एक तरीके से,
तो बेलपत्र भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र का आप उपयोग कर सकते हैं शुद्ध जल डाल करके। वो बेलपत्र को शुद्ध जल से धोना है, साफ करना है और उसके बाद पांचों बेलपत्र एक के ऊपर एक रखना है और ये पांचों बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर रखना है। चिकना वाला साइड नीचे होना चाहिए, डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से 5 बेलपत्र रख दिया है, उन्हीं के ऊपर एक सफेद रंग का फूल आपको रखना है और अंत में 1 लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको अर्पित कर देना है। ध्यान रखना, ये उपाय करने से आपके घर की बीमारियां जो हैं वो निश्चित ही दूर होती हैं। तो ये उपाय भी आप शनिवार के दिन कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। तो देखिए आज के इस वीडियो के 4